Hi guys, I am Said Makdum Ali. Welcome to my channel Youth Motivation. Today's my topic stop wasting your time. टाइम की एक्चुअल क्या महत्व होती है हम सबको पता होता है। मेरे लाइफ में टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है, फिर भी हम अपने लाइफ में टाइम को खराब कर रहे होते हैं। जानते हैं इसके पीछे रीजन क्या है? जब तक डेडलाइन नहीं आ जाती तब तक हम एक्ट नहीं करते। ऐसे ही है ना, क्योंकि थ्योरेटिकली हम कुछ और बोल रहे होते हैं कि हाँ हमारे लाइफ में ये टाइम का इम्पोर्टेंस है, वो टाइम का इम्पोर्टेंस है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कुछ और कर रहे होते हैं। सबको पैसे की इम्पोर्टेंस पता है कि हाँ पैसे के क्या इम्पोर्टेंस है। 100 रुपया बचाने के लिए कितने धक्के खाते होंगे, कितना टाइम अपना खराब कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में टाइम की क्या वैल्यू है वो आपको समझ नहीं आती। पता है क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि आपका जो विजन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे टाइम की क्या वैल्यू है। जैसे कि सुबह उठे, आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 1, 2, 3, 4 साल तक की मैं बात करूं तो अपना टाइम खराब कर देते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा आप एग्ज़ाम में फेल कर जाओगे। लेकिन उसी विज़न को हम लॉन्ग टर्म करते हैं तो क्या आपको पता है अगले आने वाले 10 साल में आप कितने के लॉस में जाओगे? चलें आपको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। बिजनेस के एक अमाउंट होता है जिसको कैपिटल मान लो, कैपिटल। अगर हम कैपिटल को वाइजली स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि हमें प्रॉफिट हो कि हाँ इतना पैसा मार्केटिंग में लगाना है, इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूटिंग में लगाना है, इतना पैसा प्रोडक्ट में लगाना है। तो हो सकता है कि अगले 10 साल में हमें 1000 गुना 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर उसी कैपिटल को आप बेवकूफ़ों की तरह इन्वेस्ट करें कि मार्केटिंग में कुछ और आप पता चले कि आप उस पैसे को लेकर ऐसे ही कर रहे हो, तो हो सकता है अगले 10 साल में आपको बेनिफिट जीरो हो। सेम ऐसे ही टाइम के साथ होता है कि ये जो 10 साल है आपका जो लॉन्ग टर्म है ये आपका कैपिटल हो गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करते हो अपने लाइफ में। आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि आने वाले 10 साल में 20 साल में हम लाख रुपए महीने कमाएं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम लाख रुपए महीने कमाएं तो आपको इस टाइम को समझना होगा कि हाँ अपने लाइफ में टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। अभी से जो अपने लाइफ में टाइम को यूटिलाइज करेंगे ये डिसाइड करेगा आने वाले 10 साल में आप लाख रुपए महीने कमा रहे होगे या नहीं। तो क्या लगता है आपको कि आप में से जितने भी 100% लोग हैं, 100 में 100% 10 साल बाद 1 लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। उसमें से 10 से 20% लोग ही लाख रुपए महीने 10 साल बाद कमा रहे होंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि हाँ उस 10-20% में हम आए तो उसमें वही आएगा जो डिजर्व करेगा, जो अपने लाइफ में टाइम को सही यूटिलाइज करेगा, वही उस 10-20% में आ सकता है और अपने लाइफ में अपने ड्रीम को अचीव कर सकता है। बाकी 80-70% लोगों को ड्रीम ही रह जाएगा। तो जो आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता नहीं आने वाले अगले 10 साल में कितनों का नुकसान होने वाला। क्या लाख रुपए का नुकसान होने वाला? नहीं, करोड़ों का नुकसान आपका होने वाला है। चले इसको हम कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे लाख रुपया अगर महीने आप कमाते हैं तो महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में चले 25 दिन आप काम करते हैं, चाहे 5 दिन छुट्टी वगैरह में निकाल दे तो 25 दिन होते हैं।
25 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक दिन का आपका 4000 रुपीज़ हुआ और 1 आवर का 500 रुपीज़ हुआ। तो अगर आप अभी एक दिन अपने लाइफ में टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप 4000 रुपीज़ फ्यूचर में आने वाले 10 साल में वेस्ट कर रहे होंगे। आप अगर 1 घंटा आप वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने लाइफ में अभी 500 रुपीज़ वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को सीरियसली लेने के लिए आप इस चीज़ को कैलकुलेट करके राइट डाउन करके इसको अपने घर में कहीं लगा दें, ताकि जब भी आप टाइम को वेस्ट करें आपकी नज़र उस पर पड़े एक्चुअल में टाइम की क्या वैल्यू है और जो आप इतने सपने सजा कर रखे हुए हैं कि हाँ हम लाइफ में आने वाले 10 साल में इतना कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसके लिए आपको अभी से अवेयर होना होगा अपने टाइम को कैसे सेव करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। यही अभी से जो आप यूटिलाइज करोगे, कंटिन्यू इसको रखते हो अगले 10 साल तक, तब आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे। नहीं तो आप अपने ड्रीम को अचीव कभी नहीं कर पाओगे। तो आप 70-80% लोगों में जाके कैलकुलेट हो जाओगे, आप 20-30% लोगों में नहीं आ पाओगे। तो अब आपके लाइफ में आपके टाइम की एक्चुअल क्या वैल्यू है सही समझ आ गई होगी, क्योंकि पैसे की इम्पोर्टेंस हमको सबको पता होता है। इसीलिए मैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके समझाया हूँ, जिसकी तरफ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, पैसों की तरफ। जो टाइम वेस्ट हो गया ना, आप कितना हो पैसा खर्च कर दो वो टाइम वापस नहीं आएगा। लेकिन पैसे को वापस टाइम से कमाया जा सकता है, अर्न किया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ टाइम को पैसे से अर्न कभी नहीं किया जाता, चाहे आप कितना हो पैसा लगा दो। तो अब आपको टाइम की सही समझ आ गई होगी, हाँ एक्चुअल में टाइम की क्या वैल्यू है और टाइम क्या करा सकता है। टाइम ही आपको आने वाले 10 साल में एक करोड़पति बना सकता है और करोड़पति भी बना सकता है। तो अभी से आप अवेयर हुइए और अपना टाइम को वेस्ट करना बंद कीजिए। अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन लेकर आऊँ और आपके मोटिवेट करूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स टू वॉच, और इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।